नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। झारखंड में कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयारी पूरी, 3 चरण में दिया जाएगा वैक्सीन। कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर लोगों की उत्साह काफी बढ़ गई है। कोरोना महामारी से जूझ रहे लोगों की मनोकामना जल्द पूरी होने वाली है। झारखंड में जल्द ही कोरोना वायरस का वैक्सीन आ सकता है। रांची शहर में वैक्सीन के भंडारण से लेकर वितरण और अन्य प्रबंधों को लेकर मंथन शुरू हो चुका है। वैक्सीन आने के बाद सबसे पहले किसे दिया जाएगा, इसे लेकर सूची भी तैयार की जा रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर वीवी प्रसाद ने बताया कि सदर अस्पताल में कोल्ड चेन की व्यवस्था ठीक है। वैक्सीन आने से पूर्व बाकी खामियों को भी दूर कर लिया जाएगा। झारखंड कृषि सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के 1708 आवेदन रद्द, जाने कब है परीक्षा। झारखंड लोक सेवा आयोग ने झारखंड कृषि सेवा वर्ग 2 नियुक्ति परीक्षा के 1708 अभ्यर्थियों के आवेदन रद्द कर दिए हैं। वहीं 1843 अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकृत हुए हैं। यह प्रतियोगिता परीक्षा 27 से 30 दिसंबर तक विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। 27 दिसंबर को पहले प्रश्न पत्र की परीक्षा होगी। इसमें सभी अभ्यर्थियों को शामिल होना अनिवार्य है। जनवरी से अफसरों के हाथ गांव की सरकार, रुक जाएगी केंद्रीय मदद। दिसंबर में ही राज्य में गांव की सरकार का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। इसके बाद गांव की सरकार की कमान अफसरों के हाथ में होगी। 64,700 जनप्रतिनिधियों के सारे अधिकार अफसरों के पास होंगे। गांव को फिर से अपनी सरकार के बनने का इंतजार होगा। बताते चले कि दिसंबर 2015 में पंचायत चुनाव हुआ था और 5 साल का कार्यकाल दिसंबर में पूरा हो जाएगा। ऐसे में फिर से गाँव की सरकार के लिए चुनाव संपन्न होने का इंतजार रहेगा। राज्यपाल ने दुमका दुष्कर्म मामले में डीजीपी को राजभवन बुलाया, आरोपियों की गिरफ्तारी का दिया आदेश। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को राज्य के प्रभारी पुलिस महानिदेशक एमवी राव को राजभवन बुलाकर राज्य की विधि व्यवस्था की जानकारी ली। इस क्रम में राज्यपाल ने राज्य में हो रही दुष्कर्म की घटनाओं पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य में इस प्रकार का भयमुक्त वातावरण हो कि सभी लोग स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सके। उन्होंने दुमका में सामूहिक दुष्कर्म मामले में भी की गई कार्रवाई की जानकारी लेते हुए शीघ्र ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। राज्यपाल ने ऐसे सभी मामले में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिया है। रिम्स का पोस्ट कोविड सेंटर सोमवार से शुरू, रोज 50 मरीजों की होगी स्क्रीनिंग। एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट और दवा की दी जाएगी जानकारी। कोविड से ठीक हो चुके वैसे मरीज जिन्हें अभी भी कई प्रकार की समस्याएं हो रही है, उनका इलाज सोमवार से रिम्स के पोस्ट कोविड केयर सेंटर में होगा। यहां रोजाना 50 मरीजों को स्क्रीनिंग के लिए बुलाया जाएगा। पीएसएम विभाग के चिकित्सक इन मरीजों की स्क्रीनिंग करेंगे। इसके बाद उन्हें बीमारी से संबंधित स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास इलाज के लिए भेजेंगे। आगामी 45 दिनों तक रोजाना 50 पोस्ट कोविड के मरीज रिम्स आएंगे। ऑनलाइन पढ़ाई मामले में झारखंड 13वें पायदान पर, जाने किन राज्यों से है बेहतर। ऑनलाइन पढ़ाई के मामले में पूरे देश में झारखंड 13वें स्थान पर है, वहीं पंजाब सबसे अव्वल है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने देश भर के स्कूली बच्चों के ऑनलाइन पठन पाठन को लेकर रिपोर्ट तैयार की है। शिक्षा विभाग द्वारा एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के कराए गए सर्वे के आधार पर तैयार की गई है। रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के 47.9% स्कूली बच्चों के पास स्मार्टफोन है। ऑनलाइन पढ़ाई के मामले में झारखंड की स्थिति कई राज्यों से बेहतर है। राजस्थान, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार की तुलना में झारखंड की स्थिति बेहतर है। दुष्कर्म मामले में सामाजिक व आर्थिक आधार पर डाटा तैयार कर रही झारखंड पुलिस। झारखंड पुलिस मुख्यालय दुष्कर्म की घटनाओं की रोकथाम में सहायता के लिए सामाजिक व आर्थिक आधार पर डाटा तैयार कर रहा है। प्रभारी डीजीपी एमवी राव के निर्देश पर सीआईडी के एडीजी अनिल पल्टा को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। इधर एडीजी ने जनवरी 2020 से लेकर सितंबर 2020 के दौरान घटित दुष्कर्म की घटना के संबंध में विभिन्न बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है। आंकड़ा तैयार होने के बाद पुलिस मुख्यालय के स्तर से घटनाओं की समीक्षा कर इसे रोकथाम के उपाय निकाले जाएंगे। इस विधि से बच सकते हैं 90% पेड़, 10,000 से अधिक पेड़ों को किया गया ट्रांसप्लांट। वैज्ञानिक विधि से ट्रांसप्लांट किए गए 90% पेड़ों को बचाया जा सकता है, यह कहना है पेड़ ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ अजय नागर का। अजय नागर की देखरेख में 10,000 से अधिक पेड़ों का ट्रांसप्लांट हो चुका है। वह दिल्ली में रोहित नर्सरी नामक फार्म चलाते हैं। वह 1 साल पुराने पेड़ का भी ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। इसकी चौड़ाई 6 मीटर के आसपास थी। उन्होंने कहा कि पहली बार ट्रांसप्लांट 1992 में किया था। उनके द्वारा ट्रांसप्लांट कराए गए पेड़ की उत्तरजीविता 90% से अधिक तक रहती है। रेलवे ने बनाया टिकट रिफंड नियम, जाने किन यात्रियों को मिलेगा फायदा। कोरोना पर काबू पाने के लिए देश भर के स्टेशनों पर यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। यात्रियों का तापमान मापा जा रहा है। अधिक तापमान वाले यात्रियों को ट्रेन में सफर की अनुमति नहीं है। कोरोना लक्षण वाले यात्रियों के लिए रिफंड नियम को काफी लचीला बनाया गया है। ऐसी स्थिति में संबंधित यात्री या फिर उसके साथ यात्रा करने वाले सहयात्री को भी फुल रिफंड देने का आदेश दिया गया है। कोरोना काल में टिकट वापसी को लेकर यात्रियों के बीच कई तरह के भ्रम भी फैल रहे हैं। धनबाद रेल मंडल के
ईआरओ पीके मिश्रा ने बताया कि अगर टिकट चार्ट तैयार होने से 48 घंटे बाद लेकिन 12 घंटे पहले कैंसिल की जाती है तो उस पर दिए गए चार्ज काटे जाएंगे या टिकट की राशि का 25% काटा जाएगा। स्कूल के नजदीक रहने वाले गरीब बच्चों को नामांकन में मिलेगी प्राथमिकता। स्कूल से घर की दूरी 1 किलोमीटर है तो फिर शहर के बेहतरीन स्कूलों में नामांकन तय है। इन नामचीन स्कूलों में बच्चे को पढ़ाने के लिए बच्चों के माता पिता को अपना पॉकेट टटोलने की जरूरत नहीं है। हम बात कर रहे हैं बीपीएल नामांकन की, जिसके नामांकन की प्रक्रिया 15 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों का नामांकन नहीं होगा, पर पहली प्राथमिकता 1 किलोमीटर को ही दी जाएगी, यानी विकल्प 1 किलोमीटर से 6 किलोमीटर तक के बच्चों के लिए खुला है। सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहा रेलवे, मालगाड़ी चलाने के लिए पैसेंजर ट्रेन से दे रहा ट्रेनिंग। रांची रेल मंडल सुरक्षा मानकों से खिलवाड़ कर रहा है। मालगाड़ी के चालक को पैसेंजर ट्रेन से रूट की ट्रेनिंग दी जा रही है, जबकि दोनों ट्रेन के परिचालन में जमीन आसमान का फर्क है। चाहे स्पीड देना हो या ब्रेक लगाना हो, चढ़ाई हो या ढलान, दोनों के अलग अलग मानक है। हैरत की बात यह है कि इन मामले में रांची रेल मंडल रेलवे बोर्ड के आदेशों की भी अनदेखी कर रहा है। ट्रेनिंग को लेकर रेलवे बोर्ड का अलग अलग गाइडलाइन है। इसमें मुकम्मल तरीके से ट्रेनिंग की बात है, यानी मालगाड़ी चलाना हो तो उसी से रोड लर्निंग देना है। लेकिन रांची रेल मंडल ने उस आदेश को दरकिनार कर अपना आदेश जारी किया है। ड्राइवरों को मालगाड़ी चलाना है, लेकिन रोड लर्निंग पैसेंजर ट्रेन से दिया जा रहा है। रांची में साइबर क्राइम पर रोक के लिए बनी साइबर सेल नजर आ रही फेल। रांची में साइबर अपराध पर लगाम लगाने और अपराधियों को पकड़ने के लिए साइबर सेल का गठन किया गया है, लेकिन अधिकांश मामलों के खुलासे में साइबर सेल की पुलिस फेल नजर आ रही है। साइबर अपराध से संबंधित मामलों की फहरिस्त लगातार बढ़ रही है। इंटरनेट कॉल के जरिए रंगदारी और धमकी से जुड़े मामलों पर गौर किया जाए तो साइबर सेल पूरी तरह से नाकाम नजर आ रहा है। मामलों के खुलासा में तरह तरह के बहाने पुलिस के पास है। तकनीकी संसाधनों से लैस होने के बावजूद धमकी देने वालों तक पुलिस नहीं पहुँच पाती है। झारखंड हाईकोर्ट ने पिछली एवं वर्तमान सरकार में आवास आवंटन प्रक्रिया की मांगी फाइल। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस एस.एन. प्रसाद की अदालत ने पिछली सरकार में नवीन जायसवाल के आवास आवंटन पर वर्तमान सरकार में आवास आवंटन की प्रक्रिया से संबंधित फाइल अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार की ओर से उक्त दस्तावेज सील बंद लिफाफे में फाइल करना है। इसके बाद अदालत ने इस मामले की सुनवाई 12 जनवरी को निर्धारित की है। झारखंड में अगले सत्र से निःशक्तों के लिए खुलेंगे 8 आवासीय स्कूल। संविदा पर बहाल होंगे शिक्षक। किताब कॉपियां और अन्य शिक्षण सामग्री भी मुफ्त मिलेगी। झारखंड बनने के 20 साल बाद अब अगले सत्र से निःशक्त बच्चों के लिए 8 आवासीय स्कूल खोले जाएंगे। इन स्कूलों में बच्चों के रहने खाने की व्यवस्था निःशुल्क होगी। किताब कॉपियां और अन्य शिक्षण सामग्री भी मुफ्त मिलेगी। इन स्कूलों में फिलहाल संविदा पर 5-5 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, जिसमें एक प्रभारी प्रधानाध्यापक होंगे। इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अन्य कर्मचारी भी संविदा पर ही रखे जाएंगे। हॉस्टल के लिए आउटसोर्सिंग की व्यवस्था की जाएगी। अभी रांची में नेत्रहीन और मूक बधिर बच्चों के लिए एक और दुमका में मूक बधिर बच्चों के लिए एक स्कूल है। ये तीनों स्कूल संयुक्त बिहार में ही खोले गए थे। अब कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से दी जाएगी शारीरिक शिक्षा। सरकारी स्कूल के बच्चों का अब शारीरिक विकास किया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इसका पूरा खाका तैयार करने की बाकायदा में जुट गया है। कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से शारीरिक शिक्षा दी जाएगी। विभाग जिस तरह से शारीरिक शिक्षा की पढ़ाई को लेकर रेस है, उससे यह साफ है कि नए सत्र 2021-22 में इसकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। विभाग की योजना है कि कक्षा 9वीं से 12वीं में यह अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया जाएगा। 2022 के मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा में इससे संबंधित पेपर भी होगा। झारखंड में सिस्टम की विफलता, जिनका काम पढ़ाना लिखाना, वे लड़ रहे मुकदमे। जिला से लेकर राज्य स्तर तक स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग कुल 1991 मुकदमा लड़ रहा है। इसमें लगभग 1750 मुकदमा शिक्षकों ने दायर किया है, जबकि कुछ मामले शिक्षकों की नियुक्ति व पदाधिकारियों से संबंधित है। कुछ मामलों में से 1687 ऐसे हैं जिसका निराकरण जिला स्तर पर ही हो जाना चाहिए था। जिला स्तर पर शिक्षकों की समस्या का समाधान नहीं होने पर उन्होंने न्यायालय में याचिका दायर की। शिक्षकों द्वारा दायर ज्यादातर याचिका में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला के उपायुक्त तथा संबंधित निदेशालय के निदेशक से लेकर विभागीय सचिव तक को प्रतिवादी बनाया गया है। बिजली बकाया रखने वाले 2000 उपभोक्ताओं की बत्ती गुल। राजस्व वसूली के लिए धनबाद में चलता रहेगा अभियान। 5000 से अधिक बिजली बिल बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं से झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने कड़ाई से निपटना शुरू कर दिया है। पूरे धनबाद शहर में अब तक ऐसे 2-2000 उपभोक्ताओं की बिजली कनेक्शन काटते हुए उनका मीटर खोल दिया गया है। ऐसे 29,000 से अधिक उपभोक्ता हैं जिनका 5000 से अधिक बिजली बिल बकाया है। इस माह में शेष बचे दिन में इस लक्ष्य को पूरा करना है।
जनजीवन पर कोहरे का असर। रेलवे ने 8 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन 2 फरवरी तक किया रद्द। कोहरे के कारण यात्रियों की सुरक्षा एवं संरक्षित रेल परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए पूर्व मध्य रेलवे ने 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया है। ये ट्रेनें 16 दिसंबर से 2 फरवरी के बीच रद्द रहेगी। पूर्व मध्य रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि एक स्पेशल ट्रेन के परिचालन के दिनों में भी कमी कर दी गई है। इसके पूर्व भी रेलवे ने 8 जोड़ी स्पेशल ट्रेन के परिचालन की अवधि कम करने के साथ कई ट्रेनें रद्द की है। जानकारी के अनुसार गया एवं नई दिल्ली के बीच रोजाना चलाई जा रही गया एवं नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन की परिचालन के दिनों में कमी की गई है।